Hello students, welcome to Academic Academy. I am your teacher for this lecture and welcome to the MCQ discussion series. Now we'll be revising the whole concept of the chapter by using MCQs. Alright, when we do the objective type questions, whatever concepts are involved, we'll be discussing them in detail. Now the particular chapter that we are going to do will be relations and functions, and in this lecture, we will be discussing questions mainly on finding the range of a function and whether the function is 1, 1 onto or not. Alright, you know a function 1, 1 means it is injective, onto means adjective, and if function is both 1, 1 and onto, we call it as a bijective functions. तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में. ऑलराइट, सो प्लीज पे अटेंशन एंड लुक केयरफुली. बट बिफोर वी बिगिन, वन इंपॉर्टेंट थिंग, don't forget to subscribe to our channel beta Academic Academy so that you keep on getting notifications on the upcoming video lectures, ताकि आपकी कोई भी MCQ डिस्कशन की सीरीज का बेटा कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा. अब देखो जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है वो क्या दिया है कि वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. Is it all right? फंक्शन है log to the base e 3x square minus 4x plus 5. अब सबसे पहले तो ये देखो बेटा, किसी भी फंक्शन की हम रेंज निकालते कैसे हैं. Is it all right? आपको पता है अगर हमारा फंक्शन होता है से f is a function from a to b, तो हम ये कहते हैं b सेट के वो एलिमेंट्स बेटा which become images of set A is called as the range. Is it all right? तो अगर आप फंक्शन को y equal to fx से डिनोट करते हो तो y जो वैल्यूज लेता है वो कहते हैं रेंज. तो स्टेप 1 हम यही कहते हैं, कभी भी किसी फंक्शन की रेंज निकालनी हो, वी से दैट fx को रिप्लेस कर लो किससे, y से. ये पहला स्टेप हो गया. स्टेप 2 जो होता है बेटा रेंज निकालने का वो ये होता है कि वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y. व्हाट डू वी डू? राइट x इन टर्म्स ऑफ y. फिर उसके बाद स्टेप 3 में देखो क्या करना होता है, हम y की वो वैल्यूज निकालते हैं जिनके लिए x डिफाइंड है. इज इट ऑल राइट? तो वी फाइंड वैल्यूज ऑफ y, राइट, फॉर विच x इज डिफाइंड, या फिर कह सकते हो फॉर विच x इज इन डोमेन. ऑल राइट, और यही जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y आएगा बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज द रेंज. ठीक है ना, जैसे मैंने रेंज कहा, इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट y कैन टेक. तो वो वैल्यूज ऑफ y जिनके लिए x डिफाइंड है, दैट विल बी कॉल्ड एज द रेंज. तो देखो इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि हमें फंक्शन क्या गिवन है. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस लुक एट द फंक्शन. ये देखो हमारे पास फंक्शन ये है. We are given f of x to be equal to log to the base e, फिर हमें दिया है 3x square minus 4x and plus कितना 5. ये देखो this is the function log to the base e 3x square minus 4x और plus कितना 5. तो ये फंक्शन था जो हमने यहाँ पे लिख लिया. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. देखो पहला स्टेप है रिप्लेस fx by y. तो fx को y से रिप्लेस कर दो. y हो गया log to the base e 3x square minus 4x plus 5. Is it okay? अब देखो अगला स्टेप हमने बोला है कि राइट x in terms of y. तो x को y की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? पहले तो ये log हटाना पड़ेगा. उसके लिए log की डेफिनेशन यूज कर लो. You know that if log x to the base a is equal to m, तो x कितना होता है? a raised par m. तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. देखो, सो दिस डेफिनेशन वी आर गोइंग टू अप्लाई. तो इफ यू अप्लाई दिस डेफिनेशन, व्हाट डू वी गेट? वी गेट e रेज पार y विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. अब देखो यहां से हमें x को निकालना है y की टर्म्स में. अब आप नोटिस करो x स्क्वायर वाली टर्म भी है और x भी है. तो x को कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, बिकॉज इट इज अ डिग्री 2 इक्वेशन इन x. तो उसके लिए हम पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. तो इट कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस e रेज पार y इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय x. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और निकाल देते हैं इसमें x की वैल्यूज. तो x विल बी इक्वल टू, लुक हियर, माइनस बी का मतलब 4 प्लस माइनस
b square will be 16 minus 4ac means minus 12 into 5 minus e raised power y. Is it okay? And whole thing will be divided by 3 2s are 6. अब आप 16 और 12 में नोटिस करो 4 कॉमन है, तो वी हैव 4 प्लस माइनस 4 को रूट के बाहर लेके आओगे तो 2 आ जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ 4 माइनस 3 times 5 minus e raised power y and whole thing is divided by 6. Now look in the numerator, you have 2 common. तो numerator में let us take 2 common. We are left with 2 plus minus under root of. इस ब्रैकेट को ओपन करो, देखो we have 3 times e raised power y, then 4 minus 15 will be minus 11, alright, and whole thing is divided by 6. v में कैंसल आउट 2, तो हमारे पास देखो x ये आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ई रेज पावर y माइनस 11 एंड डिवाइडेड बाय 3. तो ये स्टेप 2 कंप्लीट होता है टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y बेटा. इज इट ऑल राइट? तो ये देखो यहां पे. अब अगला स्टेप देखो क्या था, हमने कहा था कि फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड. अब देखो थर्ड स्टेप करते हैं, हमें y की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए x डिफाइंड हो. अब आपको पता है यहां पे x हम रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं बेटा, तो रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. तो x रियल या डिफाइंड कब हो जाएगा? when we have this condition that 3 times e raised power y minus 11 is greater than or equal to 0. यहां से हम निकालते हैं y क्या वैल्यूज ले रहा है. तो look here, we have 3 times e raised power y is greater than or equal to 11. This implies we have e raised power y is greater than or equal to 11 by 3. तो log ले लो दोनों तरफ, log to the base e लेते हैं, तो log to the base e raised power y is greater than or equal to log to the base e 11 by 3. y देखो हमारा आगे आ जाएगा and you know that log e to the base e is equal to 1, isn't it? So on solving we get y is greater than or equal to log to the base e 11 by 3 बेटा. तो y इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब देखो y किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो y इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल log टू द बेस e 11 by 3 से लेकर इंफिनिटी. आपको पता है इंफिनिटी पे हम हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं और माइनस इंफिनिटी पे भी बाय कन्वेंशन. तो क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा और ये हमारी हो गई रेंज, बिकॉज वी सेड रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक. सो लेट अस टेक द ऑप्शन. देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है बेटा. तो एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, you can see that B option will be correct. Closed interval log to the base e 11 by 3 to infinity. So that means here correct option is B. Got it? Let's move on to the next question. Look at now question number 2. What's the question? We are given that function fx is x square minus 3x plus 2 upon x square plus x minus 6. आपको बताना है फंक्शन किस इंटरवल में लाई करता है. fx का मतलब देखो y की वैल्यू, तो आपने बताना है y किस इंटरवल में लाई करता है. एक तरह से वी हैव टू फाइंड द रेंज. ऑलराइट, सो लेट्स डू द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगेन वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शन. वी आर गिवन द फंक्शन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6. तो आपको बताना है इस फंक्शन की रेंज क्या है. अब आप नोटिस करो आपके पास ऊपर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6. न्यूमिनेटर में देखो पहली दो टर्म्स में वी हैव x कॉमन, we are left with x minus 2, then minus 1 common, we have x minus 2. All right, ये आ जाएगा. Look at the denominator now. We have x into x plus 3 and then minus 2 common, we have x plus 3. अब देखो हमारे पास फंक्शन आ चुका है फैक्टराइज्ड फॉर्म में. We have f of x फंक्शन
to be equal to x minus 2 into x minus 1 and divided by x minus 2 into x plus 3. आपको पता है देखो कोई भी फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तो यहाँ पे एक तो x2 नहीं होना चाहिए बेटा और -3 नहीं होना चाहिए. इज इट ऑल राइट? अदरवाइज डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अब एक बार हमने कह दिया कि x2 नहीं हो सकता, तब आप ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे क्या कर सकते हो? कैंसिल. तो कैंसिल करने के बाद वी आर गेटिंग द फंक्शन टू बी इक्वल टू f ऑफ x. देखो हमारे पास ये आ गया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3. ये फंक्शन आ गया. ऑलराइट, अब देखो डोमेन जैसे हमने कह दी कि 2 और -3 नहीं हो सकता x, तो रेंज के लिए पहला स्टेप था कि रिप्लेस fx बाय y. तो fx को y से रिप्लेस करते हैं. वी हैव दिस. गॉट इट? अगला स्टेप क्या था? राइट x इन टर्म्स ऑफ y. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे x को लेते हैं y की टर्म्स में. तो वी हैव yx प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1. कंबाइन करो टर्म्स इन्वॉल्विंग x, क्योंकि x को y की टर्म्स में लिखना है. तो yx माइनस x विल बी इक्वल टू -1 माइनस 3y. टेक x कॉमन. वी हैव y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 3y. तो यहां से देखते हैं x कितना आ गया. x इज कमिंग आउट टू बी, माइनस साइन हम एडजस्ट कर देते हैं. तो वी हैव 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y. तो x देखो हमारे पास ये आ गया. अब आप नोटिस करो हमें y की वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए x डिफाइंड है. x क्या क्या वैल्यूज नहीं ले सकता? देखो हमने कहा था x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 एंड वी सेड x कैन नॉट बी इक्वल टू -3. उसके अलावा x कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट, और एक देखो ये y माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि y की वैल्यू 1 तो नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे if x is 2, let us see what happens if x is 2. तो x वैल्यू 2 नहीं ले रहा, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमने नहीं लेनी है. तो ऑब्जर्व करते हैं, ये आ गया 3y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y. दैट मीन्स वी हैव 2 minus 2y is equal to, let us simplify, 2 minus 2y is equal to 3y plus 1. That means we have 1 is equal to 5y. That means y is equal to 1 by 5. तो देखो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1 by 5. हम बोल रहे हैं x cannot take value 2. That means y cannot take value how much? 1 by 5. क्योंकि x बेटा 2 नहीं हो सकता. This implies y cannot be equal to 1 upon 5. अब अगर x को -3 लेते तब देखो क्या हो जाता. If x was equal to -3, then what will happen? See here, आप यहाँ पुट करो. You will have -3 equal to 3y plus 1 upon 1 minus y. Cross multiply, we get -3 plus 3y is equal to 3y plus 1. तो 3y कैंसिल हो गया, -3 equal to 1 हमारे पास आ गया, जो कि क्या है? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब ऑब्वियसली x -3 तो है ही नहीं. तो y के ऊपर देखो दो ही कंडीशंस आई हैं. क्या कंडीशंस आई हैं? ऑब्जर्व करो. एक तो हमने यहाँ पे बोला कि y कैनॉट बी इक्वल टू 1, और एक यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा y कैनॉट बी इक्वल टू 1 by 5. उसके अलावा y कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो रेंज हमने बोला था ना, सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक. सो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and -1 by 5. y की वैल्यू देखो 1 नहीं थी ना. यस, y वॉज नॉट इक्वल टू 1 and 1 by 5. सो ये हमारे पास आ जाएगी रेंज, या ये वो इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन fx लाई करता है. सो लेट अस टेक द ऑप्शंस. ऑलराइट, तो ऑल रियल नंबर्स -1 and 1 by 5. सो लुक एट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे -∞ to ∞ मीन्स ऑल रियल नंबर्स, उसमें से 1 by 5 और 1 माइनस करना है. वो ही वैल्यूज हैं जो फंक्शन ले सकता है. ठीक है, एक्सेप्ट दीज टू. सो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव A option to be correct, right? I hope it's clear to you. तो वही रेंज निकालने का हम मेथड यूज कर रहे हैं which I told you. Let's move on to the next question. Now look at question number 3.
थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है कि f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, तो आपने रेंज ऑफ f निकालनी है. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. Now in this case let me write the function first of all. तो fx is equal to e raised power x minus e raised power minus mod x divided by we have e raised power x and plus e raised power mod x. ये हमारा फंक्शन है. इसकी आपको बतानी है रेंज. इज इट ओके? तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा था कि रिप्लेस fx बाय y. तो करते हैं, ये देखो fx को y से रिप्लेस करते हैं तो y ये आ गया. इज इट ओके? दिस इज y. अब देखो क्योंकि इस फंक्शन में आपका मॉड इन्वॉल्व है, तो मॉड x की डेफिनेशन याद है क्या होती थी? ये देखो, व्हाट वाज मॉड x? मॉड x हम कहते थे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी बेटा माइनस के साथ बाहर आएगी अगर आपका x नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव तभी होगा ना अगर x नेगेटिव है तो माइनस x पॉजिटिव होगा. एंड इट विल कम आउट एज इट इज इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड्यूलस आपको पता है हर वैल्यू को बनाता है पॉजिटिव. तो यहां हम दो केसेस लेते हैं. लेट मी टेक केस 1. केस 1 हम ये लेते हैं जब हमारा x है नेगेटिव. x नेगेटिव है बेटा तो इसका मतलब मॉड x विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस x. तो देखते हैं क्या फंक्शन हमारा इस केस में आ रहा है. तो y will be equal to, look at the numerator, e raised power x minus e raised power minus of minus x divided by e raised power x plus e raised power minus x. Got it? Because we are replacing mod x by minus x. तो न्यूमिरेटर देखो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय e raised power x प्लस e raised power minus x. Got it? तो न्यूमिरेटर 0 है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो ये 0 हो गया. तो इसका मतलब केस 1 में बेटा y एक ही वैल्यू ले रहा है और वो कौन सी है? 0. नाउ लेट अस टेक केस 2. जब हम x को लेंगे बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो आई एम टेकिंग केस 2 हियर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. जब x 0 या 0 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज मॉड x विल बी इक्वल टू x. अब देखो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है e रेज पर x माइनस दिस. तो लेट मी राइट व्हाट विल बी द फंक्शन. तो देखो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी e रेज पर x माइनस ऑफ e रेज पर माइनस x, क्योंकि मॉड x को x से रिप्लेस करना है, और डिनोमिनेटर विल बी e रेज पर x प्लस e रेज पर माइनस x. ठीक है, x सॉरी यहां पे ये x आएगा, ये हो जाएगा x, राइट, बिकॉज मॉड x इज टू बी रिप्लेस्ड बाय x. अब देखो यहां पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है. तो लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर. आई हैव y इक्वल टू, लुक हियर, ये जो e की पावर माइनस x है ना यहाँ पे, इसको लिख लो 1 अपॉन e रेज पर x, और डिनोमिनेटर में हो गया 2 टाइम्स e रेज पर x. लेट अस टेक एलसीएम हियर. वी हैव e रेज पर 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर कितना? 2x. तो y की वैल्यू हमारे पास ये आई है. अब हमें देखना है y क्या वैल्यूज ले रहा है. नोटिस करो हम ये केस कर रहे हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ ऑब्जर्व वन इंपॉर्टेंट थिंग. देखो क्या कि अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो हम देखते हैं यहाँ पे e की पावर 2x की बात हो रही है, वो कहाँ लाई कर रहा है. इज इट ऑल राइट? सो वी हैव फ्रॉम हेयर 2x will also be greater than or equal to 0. That means we have e raised par 2x will be greater than or equal to e raised par 0, that is 1. अब देखो कंडीशन हमारे पास e की पावर 2x में आ गई. तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करना है, देखो यहां से ये जो y इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, y इसके इक्वल है, यहां से e की पावर 2x की टर्म्स में e की पावर 2x को निकालते हैं y की टर्म्स में, और उसके ऊपर ये कंडीशन हमारे पास है. तो लेट अस डू दैट. सो आई हैव y इक्वल टू e रेज पर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स e रेज पर 2x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू e रेज पर 2x माइनस 1. गॉट इट? ये let us combine the terms involving e raised par 2x. So we have 1 is equal to e raised par 2x into 1 minus 2y. All right. So what is e raised par 2x? Look here.
we get e की power 2x to be equal to 1 upon 1 minus 2y. So this is e raised power 2x. इसमें अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है. दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हेयर. ऑलराइट, सो लेट्स अप्लाई. तो ये देखो हमारे पास है e की पावर 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब e की पावर 2x ये है 1 अपॉन 1 माइनस 2y. दिस इंप्लाइज वी हैव 1 अपॉन 1 माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब देखो ये रैशनल इनइक्वालिटी है, कैसे सॉल्व करनी होती है. याद है ना, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. इनइक्वालिटीज में आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हो जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है. 1 माइनस 2y कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, सो यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या मेथड होता था देखो रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने का. राइट साइड को पहले हम बनाते हैं 0. नाउ टेक एलसीएम. वी हैव 1 माइनस 2y, न्यूमरेटर इज 1 माइनस 1 प्लस 2y. It is greater than or equal to 0. Let's see what do we get. We are getting 2y divided by 1 minus 2y greater than or equal to 0. अब आप नोटिस करो डिनोमिनेटर में y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है. तो we can multiply by -1. Is it okay? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. देखो क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ऑलराइट, सो वी गेट 2y अपॉन 2y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0. अब देखो इसमें हम क्या करते थे, क्या आपने देखना होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां पे 0 है. तो न्यूमरेटर 0 तब होगा जब आपके पास y की वैल्यू 0 है और डिनोमिनेटर 0 तब होगा बेटा जब y की वैल्यू कितनी है 1/2. Let us plot these on the number line to find the solution. पहले आएगा 0, फिर आएगा 1 upon 2. अब देखो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 अलाउड है तो इस पे आप ले सकते हो डार्क सर्कल आएगा. डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता तो y 1/2 नहीं ले सकते तो इस पे आएगा हमारा ब्लैंक सर्कल. तो यहाँ पे 0 पे डार्क सर्कल है और 1/2 पे ब्लैंक है. फिर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव. अब ये वाली इनइक्वालिटी देखो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो माइनस वाला रीजन लेंगे. मतलब ये तो y किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है ऑब्जर्व करो. क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल 1/2. तो केस 2 में हमारे पास y इज टेकिंग दिस वैल्यू बेटा. ऑलराइट, ये वैल्यू हमारी y ले रहा है. तो याद है ना रेंज निकालने का मतलब था सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक. केस 1 में y एक ही वैल्यू ले रहा था. देखो आपको याद होगा 0. y वैल्यू हमारी ये ले रहा था 0. तो इसको भी ले लो. तो ये तो केस 2 में भी इंक्लूडेड है. ठीक है, 0 से लेकर हाफ. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज है बेटा दैट विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू हाफ ओपन इंटरवल. ठीक है, चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू हाफ ओपन इंटरवल. सो लुक एट द क्वेश्चन एंड यू कैन सी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना. तो यहां पे पुट कर देते हैं बेटा, करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन. गॉट इट. तो वही मेथड, राइट x in terms of y. ऑलराइट, एंड देन फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड. पर क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस था तो हमें केसेस लेने पड़े. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ऑलराइट, एज यू कैन सी बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2020. क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं. We have f is a function from 1,3 इस इंटरवल से लेकर r में. तो ये डोमेन हो गई आपकी, ये कोडोमेन है. It is a function defined by fx is equal to x into gent of x upon 1 plus x square. Where this symbol denotes greatest integer less than equal to x, we have to find range of f. Alright, so let's see how to do this question. Alright, now let us see what is the function. F is a function from open interval 1/3 to r. Alright, and it is given by fx is equal to, we have fx to be equal to x into greatest integer function x and divided by 1 plus x square. And the question is to find the range. Now look carefully. अब आपको दिया है कि डोमेन है 1 to 3. तो डोमेन का मतलब होता है कि x बिलोंग कर रहा है इंटरवल 1 से 3 में. अब हम दो केसेस लेंगे. लेट मी टेक केस 1.
जब x इज बिलोंगिंग टू इंटरवल 1 to 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इंटरवल 1 से 3 में जेंट की वैल्यू बेटा चेंज होगी। जैसे आपको ये ओपन इंटरवल 1 to 3 दिया है, तो यू नो दैट इफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, उन वैल्यूज का जेंट कितना आएगा? 1 आएगा। और जब आपके पास x की वैल्यू 2 से लेकर 3 है तो जेंट की वैल्यू 2 आएगी। That's why we are taking two separate cases, all right? तो केस 1 में देखो हमारे पास फंक्शन fx आ जाएगा, क्योंकि इस केस में बेटा जेंट ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इज इट ओके? तो अगर x जेंट ऑफ x 1 है तो यहां से फंक्शन हम लेते हैं, दिस विल बी x into 1, दैट मीन्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? तो अब हमें निकालनी है यहाँ पे रेंज, तो fx को y से रिप्लेस कर दो जैसे, तो y हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? आप निकाल सकते हो, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखोगे बेटा तो नेगेटिव आ जाएगा इस इंटरवल में। ये देखो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्वोशंट रूल अप्लाई कर दो, we have 1 plus x square, derivative of x is 1, minus x into derivative of 1 plus x square is 2x. So we are getting this to be equal to how much? 1 minus x square upon 1 plus x square का square. अब देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमिरेटर आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x आपका लाई कर रहा है 1 से 2 में। इज इट ओके? तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा? 1 से लेकर 4 में आपका लाई करेगा एक्स स्क्वायर। तो व्हाट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर? माइनस एक्स स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिवर्स। नाउ वी कैन ऐड 1, ऑलराइट? सो इफ यू ऐड 1 वी गेट 0, ऑलराइट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो यू कैन क्लियरली सी दैट माइनस 3 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है 0 तक, दैट मीन्स योर dy बाई dx इज नेगेटिव, दैट मीन्स y इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलराइट? तो हम रेंज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो जैसे आपको इंटरवल दिया है यहाँ पे बेटा, वी आर गिवन x इज बिलोंगिंग टू 1 to 2, ठीक है? तो x हमारा बिलोंग कर रहा है इंटरवल 1 से 2 में, और y की वैल्यू हमारे पास आई है, देखो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखो पहले, व्हेन x इज 1 y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। इज इट ओके? एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y इज 2 अपॉन 5। तो डिक्रीज हो रही है ना, आप देखो जैसे ग्राफ पे भी देख सकते हो बेटा, लुक हियर, ये जैसे हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है। जब x 1 है y की वैल्यू हाफ है, सपोज यहां पे हाफ हो गया विच इज इक्वल टू 0.5। इज इट ओके? ये हो जाएगा। और 2/5 का मतलब हो गया 4/10, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 0.4। तो आप नोटिस करो 1 पे वैल्यू हाफ है दैट इज 0.5, और 2 पे वैल्यू 0.4 होगी समवेयर हेयर। तो आपका ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, जैसे हमने कहा। तो y क्या वैल्यूज ले रहा है? देखो दिस वैल्यू इज 2/5, तो y ये वैल्यूज ले रहा है ना 2/5 से लेकर 1/2, और क्योंकि x ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है 1 2, तो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2/5 to 1/2। तो केस 1 में बेटा y इज टेकिंग these values, all right? Now let us take case 2. अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में देखो हम लेंगे कि x is belonging to closed interval 2 to open interval 3. You know that in this interval value of gent is equal to 2. तो देखो हमारा फंक्शन fx कितना आ गया? फंक्शन fx आपको दिया क्या हुआ था? It was x into gent of x divided by 1 plus x square. जेंट की वैल्यू बेटा 2 है, तो फंक्शन हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? इसमें भी आप चेक कर सकते हो, आपका इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, ऑलराइट? एज आई टोल्ड यू इन द केस 1, सो dy बाई dx विल बी लेस देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 3। दिस इंप्लाइज y इज डिक्रीजिंग अगेन। इज इट ऑलराइट? तो देखो रेंज हम इजीली निकाल सकते हैं। आप जैसे ऑब्जर्व करो, अगर ग्राफ बनाना है y इक्वल टू इसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का,
और x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3। तो अगर आप x की वैल्यू बेटा 2 लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इज इट ओके? विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.8, राइट। और अगर हम x को लेते हैं, देखो 3 को अप्रोच कर रहा है, ओपन इंटरवल है, तो y की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6/10, that is equal to 3/5, that is equal to 0.6, तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, सो दैट मीन्स रेंज देखो कितनी हो जाएगी, आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि y इज टेकिंग वैल्यूज 3/5। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा 0.8 पे, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लेना है बेटा, और यहाँ पे क्या लेना है? ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 पे ओपन इंटरवल है। तो y इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 3/5 से लेकर क्लोज्ड इंटरवल 4/5। If you want, you may draw the graph as we have done in case 1. All right. So y is taking these values. अब देखो जब cases होते हैं तो यूनियन लेना है, तो either y is taking this value as you can see, ये वाली वैल्यू बेटा ओपन इंटरवल 2/5 से लेकर ये देखो दिस वैल्यू ओपन इंटरवल 2/5 से 1/2, ऑलराइट, और फिर हमारे पास y ये वाली वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो कि रेंज क्या आ गई, तो रेंज विल बी इक्वल टू, पहला केस हमारे पास क्या था बेटा, 2/5 से लेकर 1/2 ओपन इंटरवल, राइट, यूनियन वी हैव ओपन इंटरवल 3/5 to closed interval 4/5. Is it okay? So you can see this will be the range. तो ये हमारी रेंज है। तो चेक करते हैं which option is correct. Got it? 2/5 to 1/2, then 3/5 to 4/5. Look here. तो as you can see, this is the question on your screen बेटा। तो you can see बेटा, ये देखो D ऑप्शन में है 2/5 to 1/2 ओपन इंटरवल, यूनियन 3/5 से 4/5 क्लोज्ड इंटरवल। दैट मीन्स इन दिस केस करेक्ट ऑप्शन विल बी D। ठीक है, तो हमारे पास D ऑप्शन करेक्ट आ गई। गॉट इट? अगला क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हम इन वो वाले क्वेश्चंस करेंगे बेटा जिनमें हम बात करेंगे 1 ऑन टू फंक्शंस की। ऑलराइट, अब एक बार ये रिकॉल करते हैं, देखो कब हम कहते हैं कोई फंक्शन 1 होता है। ठीक है, जैसे 1 का मतलब होता है 1 कहें, या इसका मतलब होता है इंजेक्टिव फंक्शन, राइट, इंजेक्टिव। तो क्या डेफिनेशन होती है हमारी, हम ये कहते हैं कि कोई भी फंक्शन बेटा हमारा 1 तब होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है a से b में। इज इट ऑल राइट? तो वी से दैट f इज 1 if for x1 not equal to x2 in a, we have f of x1 not equal to f of x2 in b। मतलब अगर आपकी प्री इमेजेस इक्वल हैं तो इमेजेस भी प्री इमेजेस अगर अनइक्वल हैं तो इमेजेस भी अनइक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन 1 है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑलराइट, फिर हम जैसे बात करते हैं बेटा ऑन टू की, कब कोई फंक्शन ऑन टू होता है या सर्जेक्टिव। इज इट ऑल राइट? ऑन टू और सर्जेक्टिव। अब फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव तब होता है जब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल। अब कोडोमेन तो देखो, अगर f फंक्शन है आपका, यहां पे देखो, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन दिस सेट b, कंप्लीट सेट b विल बी कॉल्ड एज कोडोमेन। इसको कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज वो होती है, अभी हमने किया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, मतलब वो एलिमेंट्स b के विच बिकम इमेजेस ऑफ a। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन हमारा ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव हो जाएगा। फिर आप देखोगे क्वेश्चंस में एक और डेफिनेशन यूज हो रही है, कौन सी? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब बाय मीन्स टू, एज यू कैन सी बाइसिकल टू, जिसमें व्हील्स होते हैं आपके, बायनोकुलर्स वेयर यू हैव 2 लेंसेज, राइट। सो बाइजेक्टिव मीन्स विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस वो होंगे विच आर इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ऑलराइट, तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ।
तो जो फंक्शंस दोनों होते हैं बेटा वो कहलाते हैं हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस। ऑलराइट, तो ये हमारा डेफिनेशंस हो गई, एक बारी हमने रिकॉल कर ली, वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, अब देखो जो फंक्शन वन वन होता है इसको हम किस किस तरीके से, ऑन टू के लिए तो सिंपली आप क्या करते हो, रेंज निकालते हो, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू है, वरना इन टू हो जाएगा, अदरवाइज रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑलराइट, अब देखो वन वन जब हमें प्रूव करना होता है तो क्या क्या तरीके से हम वन वन प्रूव करते हैं, इज इट ऑलराइट? तो ये देखो मेथड्स टू शो दैट फंक्शन इज वन वन, एक बारी रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है कि अगर आपके पास फंक्शन है बेटा ए से बी में, ऑलराइट, तो एज्यूम कर लो कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये एज्यूम कर लेते हैं, एंड शो x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, सिर्फ यही कंडीशन आपको मिल रही है। तो अगर ये मिलती है तो f इज वन वन, अदरवाइज नॉट। दूसरा मेथड ये होता है कि आप फंक्शन का ग्राफ बना लो बेटा, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई लाइन पैरेलल टू, जैसे मान लो आपका ग्राफ ऐसे बना, ये है आपका मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसमें आप नोटिस करो देयर इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट वन वन, क्योंकि दो डिफरेंट x के लिए हमारे पास y की वैल्यू सेम है। जैसे ये x1 है, ये x2 है, तो इस केस में बेटा f ऑफ x1 इक्वल आ गया f ऑफ x2 के, जबकि x1 और x2 क्या थे, अनइक्वल, तो फंक्शन आपका नॉट वन वन हो जाएगा। तो अगर एक भी लाइन आपको मिलती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, तो हम कहेंगे फंक्शन नॉट वन वन है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, मान लो ये देखो, इफ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, सपोज लाइक दिस, जो कि हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग है, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसमें अगर आप कोई भी लाइन लोगे बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे बिल्कुल भी कट नहीं करेगी। इसका मतलब फॉर डिफरेंट x y की वैल्यू भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये वाला फंक्शन हमारा हो जाएगा वन वन। अब देखो एक इसमें थर्ड मेथड होता है कि डेरिवेटिव से, जैसे आपने फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बेटा, यू कैन फाइंड dy बाय dx। अगर आपका dy बाय dx ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग। जैसे देखो ये वाला फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो आपका फंक्शन वन वन हो जाएगा। या फिर ये डेरिवेटिव अगर आपका बेटा ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारा जो f है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो कोई दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y की वैल्यू बेटा सेम नहीं आएगी, इज इट ऑल राइट? तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। अगर डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, जैसे इस केस में देखो ये वाली फिगर में, लुक हियर, जैसे यू कैन ऑब्जर्व, यहां पे देखो, ऑब्जर्व करो, ये पहले कर्व आपकी डिक्रीज कर रही है बेटा, तो यहां डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फिर कर्व इंक्रीज कर रही है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर कर्व डिक्रीज करके इंक्रीज करती है तो इसका मतलब एक से एक लाइन मिलेगी जिसके लिए आपके पास जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब डिफरेंट एक्स के लिए इमेज सेम है, तो नॉट वन वन, ऑलराइट। लेकिन अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, या आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब डेरिवेटिव हमेशा हमारा नेगेटिव है, तो फिर फंक्शन होगा वन वन। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी शो दैट अ फंक्शन इज वन वन। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वी हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, इज इट ऑल राइट? तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमें जो मेथड कन्वीनियंट होता है हम वो ही अप्लाई करते हैं। अगर आपको लगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना इजी है बेटा, तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, और नहीं तो आप बेसिक डेफिनेशन यूज कर लो या डेरिवेटिव यूज कर लो, ठीक है? तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, right? We are given this function from set of natural numbers to natural numbers defined by कि अगर n odd है तो n की इमेज है n plus 1 by 2, n even है तो n की इमेज है n by 2। आपने बताना है फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। So let's begin. Let me write the function, या पहला केस लेते हैं, देखो जब n odd है,
n ऑड है तो आपको दिया है f of n is equal to n plus 1 by 2 and n is any natural number. अब देखो ऑड नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर होता है 1. तो अगर आप f of 1 लेते हो, मतलब n की वैल्यू 1 ले रहे हैं बेटा, तो 1 plus 1 by 2 दैट मीन्स इमेज 1 आएगी. फिर अगला ऑड लो आप n equal to 3, f of 3 will be how much? 3 plus 1 by 2 that is 2. अगर आप n को अगला ऑड नेचुरल नंबर 5 लोगे तो f of 5 will be equal to 3 and so on. Is it okay? तो 1 रिलेट हो रहा है 1 से, 3 2 से, 5 3 से and so on. Let me take case 2 here. जब हमारे पास n है even. n even में आपको n की इमेज दी है n by 2. Again n is any natural number. Now let us see what do we get. Observe here. n को अगर हम लेते हैं 2, नेचुरल नंबर है ना, 0 तो लेना नहीं है और n को इवन लेना है, तो देखो 2 की इमेज आ गई आपकी 2 upon 2 that is 1. फिर अगर आप n को लेते हो 4, f of 4 will be equal to 4 upon 2 that is 2. Similarly, if you take n as 6, f of 6 will be 3 and so on. अब हमें ये बताना है कि फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है या नहीं. पहले 1 1 ऑब्जर्व करो. लुक एट दिस. हम कह रहे हैं 1 की इमेज 1 है और 2 की भी इमेज 1 है. आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पर इमेज सेम है. Is it all right? So what are we getting here? हमें एक केस मिला है कि f of 1 और f of 2 दोनों ही 1 के इक्वल हैं. That means different images, different pre-images have same image. तो यहाँ पे हमारे पास same image आई है दोनों की. Is it all right? That means f is not 1 1. तो f हमारा 1 1 नहीं होगा. All right? अब आते हैं हम किस पे? on 2 पे. उसके लिए हमें क्या निकालनी है? रेंज. तो देखो जरा, रेंज का मतलब है y या फंक्शन जो वैल्यूज ले रहा है. आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि जब हमारे पास n ऑड है तो फंक्शन वैल्यूज 1 2 3 मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, और जब n इवन है तो भी इमेज में सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं. तो इसका मतलब बेटा, जो अगर हम इसमें रेंज की बात करते हैं इस फंक्शन की, तो y इज टेकिंग वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन. ये किसका सेट है? देखो, नेचुरल नंबर्स का, और यही इस फंक्शन की कोडोमेन भी है. इज इट ऑल राइट? क्यों? क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स. मतलब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है f है बेटा, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है. तो ये वाला जो सेट होता है ये होता है फंक्शन की डोमेन, एंड दिस सेट इज कोडोमेन. Is it all right? तो ये कोडोमेन होता है. तो आपने देखा हमारे पास इसमें बेटा रेंज भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहा था. ये ऑब्जर्व करो, विच इज इक्वल टू कोडोमेन. सो दैट मीन्स f इज ऑन 2. तो जब भी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी मतलब हमारा फंक्शन ऑन 2 हो जाएगा. इज इट ऑल राइट? तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है पर ऑन 2 है. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज नॉट 1 1 बट ऑन 2. So that means, look here, B option will be correct. It is on 2 but not 1 1. So that means here we can say correct option will be B. Okay, that's the correct option. So I hope this question is clear to you. All right. तो आपने ये देखना है best possible method objective type में क्या है उससे कर लो. All right. Let's move on to the next question now. Look at question number 6 on your screen. We are given that f is a function from R to R defined by fx है x square minus 8 upon x square plus 2. तो आपने बताना है f1 1 on 2 है या नहीं है. तो करते हैं इसका solution. Let us take now f. We are given this is a function from real numbers to real numbers defined by fx is equal to x square minus 8 divided by x square plus 2. Is it okay? अब देखो, अगर आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती है, जैसे मैंने आपको रिलेशंस में भी बताया था कि अगर आपको शो करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इन जनरल प्रूफ करना होता है. अगर नहीं है तो एक काउंटर एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है. सेम 1 1 फंक्शन के लिए होता है बेटा कि अगर आपने 1 1 प्रूफ करना है तो इन जनरल करना पड़ेगा, और नॉट 1 1 के लिए काउंटर एग्जाम्पल काफी है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है.
आप नोटिस करो जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आए जिसमें x की सिर्फ इवन पावर्स हैं और डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, तो वो फंक्शन कभी 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर x को 1 ले लो, तो अंडर दिस फंक्शन देखते हैं हमारे पास, यहां पे लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो फंक्शन में सिर्फ x स्क्वायर है, तो आप देखो अगर हम f ऑफ 1 लेंगे, तो x को 1 ले रहे हो तो 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2, दिस विल गिव यू माइनस 7 अपॉन 3। तो वी हैव टेकन x एज 1। नाउ लेट अस टेक वैल्यू ऑफ x एज माइनस 1। तो देखो x स्क्वायर तो सेम ही आएगा ना, तो इमेज सेम आ जाएगी। तो f ऑफ माइनस 1 हो गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। इज इट ओके? ये हो जाएगा। तो आप यहां पे देखो ये फिर से आ गया माइनस 7 अपॉन 3। तो यू कैन ऑब्जर्व कि इन दोनों एलिमेंट्स की क्या आ गई? सेम इमेज आ गई। ऑलराइट, एलिमेंट्स अलग अलग थे, 1 और माइनस 1 डिफरेंट हैं, पर इमेज सेम है। So that shows that f is not 1 1. All right, तो f is not 1 1. तो 1 1 तो ये नहीं है। अब हमें ऑन टू चेक करना है, उसके लिए रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का मेथड अभी हमने आज किया है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है रिप्लेस fx बाय y। तो fx को अगर y से रिप्लेस करते हैं तो y इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। वी हैव दिस। अगला स्टेप देखो रेंज निकालने का क्या था कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। वी हैव x स्क्वायर y प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8। x स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, तो वी हैव 2y प्लस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y। राइट, तो अब यहां पे x स्क्वायर देखो कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 2y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। तो x देखो कितना आ गया, वी हैव x टू बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2y प्लस 8 अपॉन 1 माइनस y। इज इट ओके? अब देखो आपको फंक्शन कहां से कहां दिया हुआ था। यू आर गिवन f इज अ फंक्शन। ऑब्जर्व करो, ये देखो रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में। ऑलराइट, यू कैन सी फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो f हमारा फंक्शन था रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में बेटा, तो x हमारा रियल है। तो x अगर रियल है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो वी हैव 2y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो एक बात पक्की है कि y 1 नहीं हो सकता, इजंट इट? तो बाकी आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट रेंज ऑल्सो। पर देखो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास रेंज में y वैल्यू 1 नहीं ले रहा, जबकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है उसमें y 1 वैल्यू ले रहा है। तो क्योंकि y वैल्यू 1 नहीं ले रहा तो रेंज में 1 नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज विल नॉट बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, और ऑल रियल नंबर्स ही हमारी क्या है बेटा? कोडोमेन है। इज इट ऑल राइट? दैट मीन्स वी कैन से दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। गॉट इट? तो रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल नहीं है तो जैसे हमने डिफाइन किया था, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। तो f इज नॉट ऑन टू। राइट, तो ये वाला फंक्शन 1 1 भी नहीं था बेटा और ऑन टू भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इसको यूज करके अगर हम चाहें तो हम रेंज भी पूरी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए बस इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। पर अगर सिर्फ आपको ऑन टू बताना है तो y कैनॉट बी 1। तो दैट मीन्स रेंज इज नॉट ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज नॉट कोडोमेन, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो नॉट 1 1 था और नॉट ऑन टू है, तो neither 1 1 nor on 2, that means you can see that D option will be correct। तो हम मार्क कर देते हैं, इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है D। Is it okay? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, look at question number 7 now. What is given?
अगर आपको दिया है फंक्शन है -∞ टू क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेकर b में, ये आपको डोमेन दी है बेटा, ये कोडोमेन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और आपको गिवन है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, वी आर गिवन दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपने b फाइंड करना है, मतलब कोडोमेन। अब देखो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होएगी, तो कोडोमेन निकालने का मतलब है कि आपको क्या निकालनी है, यस रेंज निकालनी है, ठीक है। तो ये देखो हम ये बोलेंगे सिंस f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि हमारे पास बेटा f बाइजेक्टिव है, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, ठीक है। अगर f हमारा ऑन टू है तो ये इंप्लाई करता है कि रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन विच इज गिवन टू बी इक्वल टू सेट b. तो we have to find b, that means we have to find the range of the function. All right? तो देखो फंक्शन क्या गिवन है, f फंक्शन आपको दिया है, इसमें -∞ से क्लोज्ड इंटरवल 3, दैट इज द डोमेन, से लेकर b तक, और डिफाइंड बाय क्या है वो देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू फंक्शन इज -x² प्लस 6x माइनस 8, -x² प्लस 6x और -8, राइट। तो फिर से रेंज निकालनी है ना, देखो ठीक है, ऑन टू में आपने हर क्वेश्चन में क्या निकालनी होती है, रेंज निकालनी होती है। तो रेंज निकालने के लिए आज हमने किया कि f(x) को रिप्लेस करेंगे y से, तो लेट y बी इक्वल टू x² -x² प्लस 6x माइनस 8। अगला स्टेप याद है ना क्या था, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो x निकालना है। देखो तो यहाँ पे देखो x² वाली टर्म भी है और x भी है, तो x कैसे निकलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ऑलराइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म करते हैं, x² माइनस 6x और ये हो गया प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. So this will be considered as a quadratic equation in x. Let's apply quadratic formula to find x. So we have 6 plus minus under root of 6 6 is 36 minus 4 times y plus 8 and divided by 2. So let's see what do we get. This is 6 plus minus under root of 36 minus ये 8 4 is 32 मतलब 4 minus 4y and divided by 2. 4 कॉमन लेके बेटा अंडर रूट से रूट के बाहर निकाल दो, तो वी हैव x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2. सो नाउ वी कैन कैंसल आउट 2, टेक 2 कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड कैंसल आउट. वी हैव x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई. तो देखो ये स्टेप 2 हो गया रेंज निकालने का कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y. अगला स्टेप ये था फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, दैट मीन्स x इज इन द डोमेन. अब देखो आपको इसमें डोमेन क्या दी हुई है, ऑब्जर्व करो, देखो ये डोमेन है -∞ टू क्लोज्ड इंटरवल 3. तो x यहाँ पे हम कहेंगे बिलोंग कर रहा है -∞ टू क्लोज्ड इंटरवल 3. इसका मतलब ये हो गया बेटा x इज लेस देन और इक्वल टू 3. तो यहां पे देखो दो केसेस हैं, आइदर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई, या फिर x होगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई. ओके, क्योंकि x आपका लेस देन इक्वल टू 3 है बेटा, तो इसीलिए 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वाला केस आपका हो जाएगा रिजेक्ट. सो दैट मीन्स वी कैन टेक वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल टू दिस. तो ये हम लिखते हैं यहां पे. तो अब हमारे पास x आ गया 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई. अब हमें क्या कंडीशन लेनी है कि x जो है वो 3 या 3 से छोटा है, ठीक है. तो फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड. तो x है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई विच इज लेस देन और इक्वल टू 3. दैट मीन्स वी आर गेटिंग माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0. तो मल्टीप्लाई बाय -1, that means we are getting under root of 1 minus y is greater than or equal to 0. तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो 0 या 0 से बड़ा होता ही है, बस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो कंडीशन आ गई 1 minus y should be greater than or equal to 0. That means 1 is greater than or equal to y, or we can say that y is less than or equal to 1. तो y ये वैल्यूज ले रहा है. तो बस इसका मतलब y किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, देखो y बिलोंग्स टू
minus infinity to 1 closed interval, and this is going to be the range. तो रेंज ही हमारी कोडोमेन थी, तो इसका मतलब हमारा जो सेट बी था बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि हमने कहा था बाइजेक्टिव है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो बेटा रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन. तो सेट बी इज माइनस इंफिनिटी टू क्लोज्ड इंटरवल 1. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट है. तो आप देखो यहां पे minus infinity to closed interval 1, that means correct option will be B. All right, so B is the correct option over here. Got it? तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at now question number 8. Let's read the question carefully. आपको दिया है f is a function from real numbers to real numbers defined by fx is equal to x plus under root of x square. All right, आपको बताना है f इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होगा. इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सबजेक्टिव मीन्स ऑन टू, बाइजेक्टिव मीन्स बोथ. तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन. तो देखो आपको फंक्शन f दिया है बेटा from real numbers to real numbers. All right, and function is defined as fx is equal to x plus under root of x square. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, विच यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट, कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा x नहीं होता. ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो ये मॉड के साथ बाहर निकालते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है बेटा तो राइट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए. और मॉड x की डेफिनेशन आप जानते हो कि इट इज माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव एंड इट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो लेट्स टेक 2 केसेस नाउ. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे हम 2 केसेस लेंगे. तो लेट मी टेक केस 1. केस 1 हम ये ले रहे हैं जब x बेटा नेगेटिव है. x नेगेटिव है तो देखो fx कितना हो गया, इट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज मॉड x. तो मॉड x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स. तो इन दिस केस बेटा fx 0 है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है. इज इट ऑल राइट? तो पता है आपको यहीं से पता चल गया कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि फॉर एवरी x विच इज लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू सेम है. तो एक तरह से जैसे f ऑफ माइनस 1 भी 0 होगा, f ऑफ माइनस 2 भी 0 होगा एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई. तो हम यहीं पे केस 1 से ही कह सकते हैं कि f इज नॉट 1 1. इज इट ऑल राइट? ये है, पर क्योंकि हमें बाइजेक्टिव भी दिया है, ऑनटू भी दिया है, तो हमें वो भी चेक करना है. ऑल राइट, तो पहले केस में हमारे पास fx वैल्यू ले रहा है 0. दैट इज अगर आप फंक्शन को y से डिनोट कर रहे हो तो दैट इज y इज टेकिंग ओनली वन वैल्यू विच इज 0. नाउ लेट अस टेक केस 2. अब हम लेते हैं केस 2. केस 2 हमारा देखो ये है जब x होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो वी हैव x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस केस में आपको पता है मॉड x विल बी रिप्लेस्ड बाय x. तो फंक्शन क्या हो गया देखो, इट वॉज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज x प्लस मॉड x. गॉट इट? तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू x प्लस x विच इज इक्वल टू 2x. तो अब हमारा फंक्शन ये है, ठीक है. तो fx इज इक्वल टू 2x. एक तरह से y ये वैल्यूज ले रहा है ना, ठीक है. तो y हो गया 2x. अब हमें देखो रेंज निकालनी है. नॉट 1 1 तो हम पहले ही बोल चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सेड कि फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, तो बस हमें रेंज देखनी है ताकि ऑन टू बता सकें. अब आप नोटिस करो हमारे पास कंडीशन ये वाली है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इफ यू हैव x टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2 से मल्टीप्लाई करो 2x भी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दैट मीन्स y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इज इट ओके? तो केस 1 एक तरह से y इस केस में किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर इंफिनिटी को. तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं केस 1 केस 2 मिला के, केस 1 में y सिर्फ 0 वैल्यूज ले रहा था, तो इसका मतलब जो हमारी बेटा यहाँ पे रेंज आ जाएगी वो देखो क्या आ जाएगी. इज इट ओके? वी हैव टू फाइंड द रेंज ओवर हेयर. तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं हमारी रेंज. दिस विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी. अब देखो रेंज आपको क्या दी थी और कोडोमेन क्या दी थी, ये देखो
फंक्शन था हमारा R से R में, तो ये वाला जो सेट होता है दिस इज कोडोमेन। तो ऑब्वियसली हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है क्योंकि y नेगेटिव वैल्यूज बेटा नहीं ले रहा। तो रेंज ये आई है विच इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर्स, दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन बेटा। ठीक है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, तो f फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो f हमारा ना तो 1 1 था और ना ही ऑन टू था। इसमें देखो अगर आप चाहो तो ग्राफिकली भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास फंक्शन ये था इट वॉज, और करके करते हैं ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। फंक्शन वॉज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच आई सेड विल बी x प्लस मॉड ऑफ x। तो इसमें दो केसेस थे, x माइनस एक्स 0 बनेगा अगर हमारे पास x नेगेटिव है, एंड इट विल बी x प्लस एक्स 2x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो। यहां पे देखो जैसे आपके पास x एक्सिस है बेटा और ये है y एक्सिस। ऑलराइट, आप नोटिस करो जब आपका x नेगेटिव है तो y सिर्फ वैल्यू 0 ले रहा है, और फिर यहां पे 2x का ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा। अब देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन नॉट 1 1 हो गया। और रेंज मतलब y जो वैल्यूज ले रहा है ग्राफिकली देखो y 0 से इंफिनिटी है, तो हमें रेंज भी ग्राफिकली पता चल गई, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू r, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इज इट ऑल राइट? तो आप इन क्वेश्चंस को अगर ग्राफ बनाना इजी हो तो ग्राफिकली भी कर सकते हो। तो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन नाउ। ऑल राइट, तो यहां पे देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ना इंजेक्टिव है बेटा, ना सरजेक्टिव है, ना बाइजेक्टिव है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगी हमारी डी। ऑल राइट, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। This question, as you can see, is from JEE Mains 2019. Let's read the question. Question is, function is from real numbers -1 to -1. मतलब ये दोनों पॉइंट्स हटाने हैं रियल नंबर से टू a, और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी आर गिवन दैट दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो आपको a बताना है। नोटिस करो a हमारी कोडोमेन है, तो क्योंकि फंक्शन सर्जेक्टिव है तो ये कोडोमेन रेंज के इक्वल होगी। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द रेंज। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन सिर्फ रेंज निकालने का है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। अब देखो f आपको जो फंक्शन दिया है बेटा वो क्या दिया है, लेट अस ऑब्जर्व। वी आर गिवन f इज अ फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 -1 टू a, और डिफाइन कैसे किया है, लेट अस सी। वी आर गिवन दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है, और आपको दिया है कि इट इज सर्जेक्टिव। ऑलराइट, तो वी आर गिवन f इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। दिस इंप्लाइज रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन बेटा। ऑलराइट, तो रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी, और आपको पता है ये सेट होता है कोडोमेन विच इज इक्वल टू a। तो a फाइंड करने का मतलब है आपको रेंज निकालनी है फिर से। तो करते हैं हमारे स्टेप्स। तो पहला स्टेप था रिप्लेस fx बाय y। इज इट ओके? तो fx को y से रिप्लेस करो, y हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ऑब्वियसली x विल नॉट बी इक्वल टू 1 और -1, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, देखो रेंज निकालने के लिए वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई y minus y x square will be equal to x square. That is, y will be equal to y into x square plus x square. Take x square common, we have y plus 1. So that means x square can be written as y upon y plus 1. या क्या? अब हमने x को लिखना है, तो यहां से बेटा x हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन y प्लस 1। अब x हमारी क्या वैल्यूज ले रहा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1। तो रियल के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी बेटा आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो अब कंडीशन ये आई है कि y अपॉन y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अगला स्टेप ये होता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। अब देखो ये आपकी रैशनल इनइक्वालिटी है जिसको हमने करना है सॉल्व। अब न्यूमरेटर में रूट्स क्या हैं ऑब्जर्व करो। न्यूमरेटर 0 होगा आपका 0 पे और डिनोमिनेटर किस पे है, -1 पे। अब इक्वल टू 0 अलाउड है तो न्यूमरेटर पे 0 है तो 0 ले सकते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, तो ये वैल्यू आपको करनी पड़ेगी रिजेक्ट। सो लेट अस टेक द नंबर लाइन, वी हैव -1 एंड देन 0, ठीक है। 0 इंक्लूडेड है बेटा और -1 नहीं लेना। अब देखो प्लस माइनस और प्लस, अब ऑब्जर्व करो इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला रीजन हम आंसर लेंगे। इज इट ऑल राइट, ये हो गया। तो इसका मतलब y कैसी वैल्यूज ले रहा है, देखो y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ∞। या तो देखो ये सोल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो कि y क्या वैल्यूज ले रहा है, ऑल रियल नंबर्स में से क्या माइनस करना है बेटा, ये वाला माइनस करना है। दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये पॉइंट्स नहीं लेने। कौन से पॉइंट्स नहीं लेने, ये देखो यहां पे, जस्ट अ मोमेंट। तो r में से क्या माइनस करना है, क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर ओपन इंटरवल 0। तो जो पॉइंट्स नहीं लेने थे वो हमने माइनस कर दिए, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये हमारी हो गई रेंज। एंड सिंस वी आर गिवन दैट फंक्शन इज सर्जेक्टिव, रेंज कोडोमेन के इक्वल थी, कोडोमेन आपको सेट ए दिया है, तो देयरफॉर सेट ए इज r माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0, ठीक है। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो लुक हियर, r माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0, तो आप ऑब्जर्व करो ये आ गया r माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। गॉट इट, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट आ गई, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो लुक एट 10th क्वेश्चन हियर। लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। We are given that f is a function from 0 to infinity to 0 to infinity defined by this। आपने बताना है f इंजेक्टिव सर्जेक्टिव इनमें से क्या है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन 2। तो सबसे पहले बेटा हम फंक्शन लिखते हैं। तो आपको फंक्शन में डोमेन भी दी है ओपन इंटरवल 0 to infinity और कोडोमेन भी दी है ओपन इंटरवल 0 to infinity। ऑलराइट, तो डिफाइन कैसे किया है देखो, we are given fx is equal to mod of 1 minus 1 upon x, ये हमें दिया हुआ है बेटा। ऑलराइट, तो आपको बताना है इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा या नहीं। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका ना ग्राफिकली कर लो, इट्स इजियर टू डू इट ग्राफिकली। तो एक काम करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ना पहले आप, वरना मॉड हटाओगे केसेस लोगे फिर करना पड़ेगा, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x का। इज इट ओके। और क्योंकि हमारे पास डोमेन जो है बेटा वो 0 to infinity है, तो इसी में हम सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। अब आप नोटिस करो, जैसे अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है बेटा, तो 1/x अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को, तो इसका मतलब -1/x विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी। तो इसमें अगर आप 1 ऐड भी कर दो तो भी वो माइनस इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा, हमें ये बात पता चल गई। ऑलराइट, फिर आप ये ऑब्जर्व करो कि अगर आपका x अप्रोच कर रहा है मान लो इंफिनिटी को, तब क्या होगा। अगर x प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो 1/x विल अप्रोच टू 0, तो इसका मतलब 1 माइनस 1/x विल बी अप्रोचिंग 1। तो हमें ये पता चल गया कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो y है दैट इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, एक तरह से ये y की वैल्यू है ना, तो y अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी को। गॉट इट। और अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करता है, क्योंकि यही हमारी डोमेन है, तो उस केस में y इज अप्रोचिंग 1। तो नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, उससे हम मॉड लेके मॉड का ग्राफ बनाएंगे और चेक कर लेंगे ग्राफिकली इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों चीजें। तो देखो यहां पे, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ऑलराइट, तो यहां पे हम लेते हैं, सपोज वी हैव दिस एज x एक्सिस और मान लो ये हमारी हो गई y एक्सिस। गॉट इट। अब इसमें हम लेते हैं, सपोज ये 0 हो गया,
ठीक है, यहाँ पे 1 है, फिर आगे 2, 3 एंड सो ऑन। गॉट इट? अब देखो जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो y अप्रोच कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को, तो 0 पे ग्राफ नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ बेटा जाएगा। एक जैसे हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स, तो यू कैन ऑब्जर्व कि अगर x की वैल्यू 1 है बेटा तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं 1 पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है किसको, माइनस इन्फिनिटी को। और जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y इज अप्रोचिंग 1। मान लो हमारे पास ये 1 है तो 1 पे हम ये लाइन डाल देते हैं बेटा, तो y 1 के नीचे नीचे रहेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो इस टाइप का हमारा ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स का। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसी को यूज करके ग्राफ हमारे गिवन फंक्शन का, कौन सा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स का। अब आप नोटिस करो मॉड में क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज रहता है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव है तो उसका मॉड वही आएगा, और नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो उसका माइनस लेते हैं, तो नीचे वाले पार्ट की इमेज लेनी होती है आपने किसमें, एक्स एक्सिस में। तो ये जो हमने ब्लू से बनाया है दैट इज द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन बेटा, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा इसका, ब्लू से जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब आपको इंजेक्टिव सरजेक्टिव बहुत इजीली पता चल जाएगा। आप नोटिस करो एक बात कि हमारे पास अगर हम कोई लाइन लेते हैं, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक लाइन है ना जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर एक भी लाइन मिलती है जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हमारे पास y की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि f इज नॉट 1 1। तो 1 1 तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं हम ऑन पे, तो यहां पे देखो ग्राफ से ही हम निकाल लेते हैं रेंज। रेंज होता है सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक। आप ग्राफिकली देखो, ब्लू वाला ग्राफ देखो, यहां पे आप ऑब्जर्व करो y वैल्यू ले रहा है 0 और फिर 0 से ऊपर, तो रेंज हमारे पास आ चुकी है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि जब x 1 है हमने ऑब्जर्व किया y की वैल्यू है 0। अब ना देखो इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक थी, हर फंक्शन में ना आपकी रेंज जो होती है या तो कोडोमेन के इक्वल होती है, रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, या फिर रेंज सबसेट होती है बेटा कोडोमेन का, रेंज कभी भी सुपरसेट नहीं होती कोडोमेन का। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये थी कि क्वेश्चन में आपको जो कोडोमेन दी है, देखो यहाँ पे वो कौन सी दी है, 0 टू इंफिनिटी, ये कोडोमेन दी हुई है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे या तो क्लोज्ड इंटरवल होता 0 पे बेटा, अगर आपके पास यहाँ पे ये होता तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाता, ठीक है, या फिर कुछ अगर और होता तो फिर इनटू हो जाता, रेंज सबसेट हो जाती। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये बोल देंगे कि फंक्शन इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ऑलराइट, क्योंकि हमें जो हमारी रेंज आ रही है वो आ रही है 0 टू इंफिनिटी बेटा, हमारी रेंज ये आ रही है, ठीक है, इन्होंने हमें कोडोमेन ये दी हुई है, राइट। तो फंक्शन वी कैन से इज नॉट ऑन टू, तो चेक कर लो, तो ये हो गया नाइदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव, दैट मीन्स वी कैन से इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके बेटा? तो इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो इस लेक्चर में बेटा आपने देखा हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, किसके ऊपर बेस्ड, ऑन रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड 1 1 ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू में भी आपने देखा बेसिकली हम रेंज ही निकाल रहे होते हैं, और 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शंस को कैसे प्रूव करना है, आई हैव टोल्ड यू मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग दैट। इज इट ऑल राइट? तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन 1 1 ऑन टू, एंड प्लस वी विल मूव फर्दर इन फंक्शंस, so some more MCQs on that we will be doing, all right? तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेटा, सो दैट कोई भी आगे हम MCQs की डिस्कशन कर रहे हैं बेटा तो आपके लेक्चर्स मिस ना हो, all right? तो कीप रिवाइजिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन, all right? So thank you बेटा एंड बाय बाय।